ये जो सारे बैठे हैं ना, यहाँ पे उद्योगपति है। मतलब ये ऐसे है कि जो चार्जर, फोन का चार्जर भी खुद से नहीं लगाते, गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं भराते, पर लोगों के कपड़े निकाल कर छाटना। ये आज से जो सेवा की है ना, यही आपको पे करेगी। ये जो सेवा हमारे साथ जुड़कर नाथड़ाऊ गाँव आने की कोशिश कर रही थी, और इतने नेता जितने सारे फोन आ रहे हैं कि आप है ना बाबू सिंह जी के पास क्यों जा रहे हो, आप हमारे पास आओ। तो हमारा एक ही जवाब था कि वो हमारे मुखिया, हमारे केतु कला के ये दूसरी बार सरपंच हैं और शेखाड़ा मंडल है हमारा बीजेपी का, उसके अध्यक्ष हैं और बहुत ही ईमानदार और लोकप्रिय सरपंच। इनके अंडर में 12 गांव है, होगा जो के ये इनका पार्टी गांव है। तो अगली बार अपना जो दिवाली का कार्यक्रम रहेगा वो केतु कला गांव में करेंगे। तो दिवाली गरीबों के साथ मना करके उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का किसी ने काम किया, वो हमारी इंसानियत टीम ने की। इसलिए वो कह रही थी कि भाई ये 5 कपड़े ले जाओ और एक थाली साथ ले जाओ। बहुत अच्छा काम किया, एक्सेप्शनल काम किया, बट कुछ 7-8 नाम ऐसे हैं जो मेरे को शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद बोलोगे कि उन्होंने आगे बढ़कर काम किया। ये पूरा अपन ने कैंपेन किया, तो उसमें सबसे काइंड हार्टेडली, जिनको अपन ने कुछ पिच नहीं किया, कुछ बोला नहीं, हम क्या कर रहे हैं, रेखा ट्रैवल्स है हमारे जोधपुर में, एक माना जाना ट्रैवल्स, तो मतलब मासी बोलते हैं, मतलब आप आगे उसकी 2 दिन पहले सगाई हुई है, तो उसने सगाई होने से पहले उसने शर्त रखी कि 12 तारीख को मेरा इवेंट है, वो मैं मिस नहीं करती। सगाई आगे पीछे कर सकती हूँ पर वो काम मैं मिस नहीं कर सकती। पर फिर भी वर्षा इधर है नहीं, इसीलिए अलग अलग कपड़े नंबर आएगा। वर्षा इधर है नहीं, तो अपन कोशिश करेंगे पाए उसके घर पे उसको देंगे और कांग्रेचुलेशन भी बोल देंगे। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि अखिल है ना इस वे से पॉलिश होके बाहर आएगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में इन्होंने इतना समझदारी दिखाई कि भाई अपन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये मतलब आप समझ लो कि अगर इंसानियत को विराट कोहली अगर कोई मिला है तो है वो अखिल भंडारी है। उसके लिए एक बार आपको सबको जगह पे खड़ा होके कि ऐसे लीडर्स अगर इंसानियत को मिलेंगे तो सीरियसली बिलीव मी, इस आदमी ने रात को 11 बजे भी नहीं देखा, 3 बजे भी नहीं देखा, सुबह भी नहीं देखा, और इतनी जान डाली इस आदमी ने। हेड्स ऑफ है यार, सीरियसली सल्यूट है साहब। इसकी रील डाली हमने, अखिल ये लीडर था साहब। हाँ, ये लीडर था, इसने ना पूरा इवेंट साहब। इसकी रील हमने बना के डाली इंस्टाग्राम, सारी लड़कियों के मैसेज आने लगे कि आपको इंसान ज्वाइन कर रही है। लेकिन 84 लाख योनि भुगतने के बाद में एक योनि मिलती है, वो मनुष्य योनि में ईश्वर अलग अलग अवसर देते हैं। जैसे आपने आज कितने लोगों को देखा, बिल्कुल फटे कपड़े पहने हुए गरीब लोग थे। तो अपन मानते हैं कि भी गरीबों में ईश्वर बसता है, गरीब गणेश होता है, नारी नारायण। तो जो गरीब हैं और ज़रूरतमंद हैं, पैसा बहुत लोगों के पास है लेकिन दिल लोगों के पास नहीं। और जिन लोगों का दिल है, दिल होने के बाद में भी ज़रूरतमंद लोग नहीं मिलते। जैसे दूर दराज, अब जोधपुर से ये 100 किलोमीटर दूर है नाथड़ाऊ गाँव। नाथड़ाऊ हमारा गांव है, मैं 4थी बार विधायक हूँ, मेरी जन्मभूमि। आसपास में 20-25 गांव हैं। ये मुख्य स्थान है यहाँ, सेंटर पॉइंट मार्केटिंग सेंटर। तो आसपास के गांव के लोगों को जब सूचना मिली कि पिछली बार भी आपने किया, इस बार भी किया, तो जैसे ही सूचना मिली, आप देखो किस तादाद में लोग आए और गरीब लोग थे। अब जब वो गरीब लोग आए तो कोई तो बड़े बड़े कट्टे लेके आए थे, कोई कार्टून लेके आए थे। और जब मैं गाड़ी लेके बाहर निकला तो सब लोग कोई कट्टे उठा कर जा रहे हैं, कोई कार्टून लेके जा रहे हैं। और जब आए तब उनका चेहरा अलग था, गए उस चेहरा अलग था। तो चेहरे पे मुस्कान दिखी। दिवाली के दिन पर दिवाली गरीबों के साथ मना करके उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का किसी ने काम किया, वो हमारी इंसानियत टीम ने की। इसलिए आपने ये दिल से किया, और दिल से किया, इसलिए दिल की आवाज़ ईश्वर सुनता है और ईश्वर की कृपा आप सब पे बनी रहेगी, मेरा ये मानना है। इस प्रकार से जो गरीब बस्तियों में जा कर के ज़रूरतमंद लोगों का मदद करते हैं, ईश्वर उनका हमेशा मदद करता है। मैं आप कहता हूँ, गरीबों की जो आशीष होती है और उनके दिल से आपको आशीर्वाद मिलती है, वही आशीर्वाद आपको कामयाब करता है। तो आपको ईश्वर कामयाबी दे, इसके लिए
मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि वास्तव में आपने बहुत शानदार इवेंट किया और हमने भी हमारी तरफ से प्रयास किए गाँव वालों ने भी। आपको कोई समस्या नहीं हो, आपकी आवश्यकता हो, पूरी व्यवस्था नहीं। और पिछली बार भी इस बार भी हमने भी हमारी तरफ से चलो सर्दी आ रही है तो गरीबों को अच्छी कंबल दें, तो आपके साथ हमने भी मिल करके, नहीं तो शायद मैं नहीं बांट पाता, अगर आप लोग ये नहीं करते तो मेरी ओर से भी ये मैं नहीं कर पाता। तो आपके साथ मिलकर अब ऐसा लगता है कि आप हमारा परिवार हो और एक दो ये आपकी टीम बनी है, इंसानियत टीम, ये मेरा मानना है कि बहुत बड़ा परिवार बना है। एक साथ मिलना, उठना, बैठना, आना जाना, फिर आप एक साथ इंसानियत की कोई पिकनिक विकनिक साथ करते हो, बैठते हो। रक्तदान का शिविर आपने किया, मैं आया था उसमें। तो अब आपका हिस्सा मैं भी बन गया, नौका टीम का हिस्सा। ये काम बिल्कुल निस्वार्थ भावना से, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि वास्तव में ईश्वर आपको खूब कामयाबी दे और दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस दे आपको। तो इस प्रकार से अब जब ये सारे यहाँ के रील्स आएगी, वीडियोज़ आएंगे और आपके कपड़े पहन करके लोग खुश होंगे, आप करीब करीब मेरे पास 90% नए कपड़े लेके आए, ये बहुत बड़ी बात है। फिर एक बिटिया तो कह रही थी कि भाई ये 5 कपड़े ले जाओ और एक खाली साथ ले जाओ। तो अलग अलग तरीके से सब लोग, मैं देख रहा था सब टेबल पे खड़े होकर बता रहे थे एक एक चीज कि आपको कौन सी पसंद है। तो भाई पसंद करा करके आपने सामान बांटा है, सामान अच्छा था, नो डाउट। अपन प्रयास करेंगे कि आगे और अच्छे अच्छे करते रहें। मेरा मानना है कि बड़े बड़े जो गाँव है, जो मार्केटिंग सेंटर है, 25-30 गाँव का एरिया होता है, तो अपन एक एक गाँव बदल के करें। शुरुआत हुई है, इसका एक अच्छा संदेश गया और संदेश गया तो अगली बार जो लोग दिल से मदद करना चाहते हैं अपने व्यवसाय में से कुछ हिस्सा निकाल कर, अब अगली बार जब आप अनाउंस करोगे तो लोग चल करके आपके पास आएंगे, साहब इंसानियत की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, हम भी आपको सहयोग करेंगे। बहुत है, वास्तव में कठिन काम है। अब सारे लोग, कोई जींस दे रहा है, कोई साड़ी दे रहा है, तो सारे सामान को एक जगह करके फिर अलग अलग बांटना, जींस अलग करना, साड़ी अलग करना, कपड़े अलग करना, शर्ट अलग करना, फिर उनको आप कार्टून में डालते हो, फिर गाड़ियों में लाते हो, फिर यहाँ विशाल लगाते हो। तो कोई आसान काम नहीं है। आपने बहुत अच्छी मेहनत करी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और अगली बार के लिए आपसे निवेदन करना चाहूँगा नौकार भाई कि हमारे केतु कला के ये दूसरी बार सरपंच हैं और शेखाड़ा मंडल है हमारा बीजेपी का, उसके अध्यक्ष हैं और बहुत ही ईमानदार और लोकप्रिय सरपंच। इनके अंडर में 12 गाँव हैं, होगा जो के ये इनका पार्टी गाँव है। तो अगली बार अपना जो दिवाली का कार्यक्रम रहेगा वो केतु कला गाँव में करेंगे। मेन रोड आएगी ना डिस्ट्रिक्ट, उससे 10 किलोमीटर में। तो अगली बार हमने नाथू सिंह जी को वहाँ तय किया है। तो इस बार बड़े बड़े गाँव में एक दिवाली यहाँ मनाई, अगली दिवाली शेखाड़ा मनाई, ऐसे। अभी तो आप शेर को दूध लेकर ऐसे शहरों में भी आप कर रहे हो, लेकिन गांव दूर दराज गांव में आके करना आपको लगा। बाकी हो सकता है कि गांव में शायद शहरों के लोग संपन्न हो, इस सामान को देखे ही नहीं, लेकिन गांव के लोग सारा सामान लेके, थोड़ा सा सामान बचा है तो सुबह स्कूल लगेगी तो बच्चे ले जाएंगे, पूरा सामान चला गया, ये बहुत बड़ी बात। नहीं तो आप यही कार्यक्रम अगर शहर में करते शायद आधा सामान उड़ता, आधा नहीं उड़ता। लेकिन आपका जो सामान आप लाए दिल से 100% और उनको पहनेंगे, ऐसे नहीं है कि भाई वो लेंगे और ये सामान का यूज़ होगा, उपयोग होगा। तो इसके लिए आपको धन्यवाद और ऐसे ही आप करते रहें। हमारी तरफ से कोई कमी रही है गांव की तरफ से तो आप सबसे माफ़ी चाहते हैं कि भाई कोई कमी पेशी हमारी तरफ से रही है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। मतलब आप समझो कि पूरे जोधपुर में मतलब ये इवेंट ऐसा था कि हमने 7 दिन का ही कैंपेन लगाया था कि सिर्फ 7 दिन हम कपड़े इकट्ठे करेंगे, जोधपुर के अलग अलग कोने में कपड़े, बर्तन, सामान इकट्ठा करेंगे। और 4 दिन में ही है ना, हमारे पास इतना सामान हो गया कि हमको लगा कि बंद करना पड़ेगा। और जोधपुर की हर ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़कर नाथड़ाऊ गांव आने की कोशिश कर रही थी। और इतने नेता जितने सारे फोन आ रहे हैं कि आप है ना बाबू सिंह जी के पास क्यों जा रहे हो, आप हमारे पास आओ। तो हमारा एक ही जवाब था कि वो हमारे मुखिया है। आपने पिछली बार हमें कहा था कि आप इंसानियत के सदस्य हैं, तो आप हमारे परिवार के मुखिया हैं। आपका ये प्यार और स्नेह है जो आप समझो कि ये जो सारे बैठे हैं ना यहाँ पे उद्योगपति है। मतलब ये ऐसे है कि जो चार्जर, फोन का चार्जर भी खुद से नहीं लगाते, गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं भराते, पर लोगों के कपड़े निकाल कर छाटना, ये आज से जो सेवा की है ना, यही आपको पे करेंगे। ये जो सेवा भाव है ना इनमें, तो कोई सामान ऐसी दे दे जैसे मैं किसी को पैसे देता हूँ, लेकिन खुद आज से जब सेवा करता हूँ तो वो उसका पुण्य मिलता है। आपका जो प्यार आधा दे देगा, चलो मेरे को भी खूब लोग डोनेशन देते हैं समाज सेवा के लिए कि साहब हमारा भी 1 लाख डोनेशन दे लो, 2 लाख।
वो ही 2 लाख खुद लाके सामान लाके खुद अपने हाथों से दे। और आपने जो अपने हाथों से सेवा करी है ना, ये बड़ा काम है, हर कोई नहीं करता। तब आपका जो प्यार और सम्मान और हमारे लिए प्रतीक वो है जो हमें बार बार नाटड़ों खींच के लेके आ रहे हैं। हाँ, खेतु कला करेंगे, इसे भी अच्छा करेंगे। अच्छे अच्छे गांव है यहाँ शेरगढ़ के। शेरगढ़ तो देखो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सैनिक देने वाली धरती है, सबसे ज़्यादा सैनिक अपने हमारे यहाँ हर 1-2 घर में एक घर छोड़ के दूसरे घर में फौजी मिलता है। तो वैसे ईमानदार लोग हैं, निष्ठावान लोग हैं। अच्छी जगह आप पधारे, हमें भी अच्छा लगा। हमारे अभी आज हमारे गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी पथ संचलन है, तो अभी हम छुट्टी लेंगे, 4 बजे शुरू हो रहा है। और कोई आदेश हो तो फरमाएं। चलिए इंसानियत के पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक आभार है।